बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। आपने एक भोजपुरी फिल्म अनाउंस की है, उसके बारे में कुछ जानना चाहेंगे? हाँ, एक फिल्म हमने अनाउंस की है जिसका नाम है लावारिस बाप। और ये फिल्म में दिनेश लाल यादव जी और आम्रपाली जी साइंड है और ओमजा की म्यूज़िक रहेगी और देव पांडे जी इसको डायरेक्ट कर रहे हैं। इसका कहानी भी देव पांडे जी का ही है। ये भी एक पारिवारिक फिल्म है अगेन, क्योंकि हमारा सिनेमा इस तरह का ही होता है। तो बहुत ही एक फैमिली से एक इमोशनल जुड़ा हुआ कहानी है। तो ये भी मेरे ख्याल से जल्द मे बी अप्रैल या मई में भी टेक ऑफ होगा इसका शूटिंग। और सारे बाकी का काम हम कर चुके हैं, स्क्रिप्ट से लेके म्यूज़िक से लेके सारे चीज़ तैयार रेडी है। कहाँ शूट की जाएगी, फिल्म के लोकेशंस क्या होंगे? ये फिल्म का लोकेशन तो आजमगढ़ में होगा, क्योंकि दिनेश जी वहीं पे है और काम भी वहीं पे आसानी से निकाल सकते हैं हम लोग। तो लोकेशन भी वहीं पे हम लोग चूज़ किए हुए, वहीं पे करेंगे हम लोग। यारी साहब, मैंने बच्चों के बारे में सुना था कि बच्चे लावारिस होते हैं, बाप लावारिस होता है, आज पहली बार मुझे पता चला। एक्चुअली यही तो एक इस सिनेमा का एक यूएसपी है कि बच्चे हमेशा लावारिस होते हैं और बाप लावारिस होना भी एक बहुत बड़ा मतलब एक अनबिलीवेबल एक सब्जेक्ट होता है। क्योंकि आज का दुनिया में आज जो इससे पहले का जनरेशन छोड़ के अगर अभी का जनरेशन में देखते हैं तो आज हम अपने बच्चों को कितना प्यार से पालते हैं। ज़्यादा बच्चे भी नहीं चाहिए होते, हमको एक ही चाहिए होता है या दो चाहिए होता है, क्योंकि इसलिए भी कि हम लोग उसको मतलब अच्छे से परवरिश करें, उसको एजुकेशन दे, सब कुछ दे। बट इस दुनिया में भी ऐसा हो जाता है कि आप इतना सब कुछ करने के बाद भी बच्चे अपना अपना देखना शुरू होता है, बच्चे अपना अपना रास्ते निकल जाते हैं। फिर बाप भी मतलब बाप का बच्चा को जो जितना भी होता है उसको भी छीनने के चक्कर में रहता है। तो एंड ऑफ द डे बाप को कहीं ना कहीं जाके बाप ही होता है, सेक्रीफाइस तो करना ही है उनको। तो बस उसी का नाम लावारिस बाप है, जो एंड में जब कोई कुछ नहीं होता है। निरहुआ में आपको लावारिस बाप क्यों और कैसे नजर आया? वो इसलिए भी कि जहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि अभी जो मैं जो कास्टिंग कर रहा हूँ वो हिसाब से मुझे दिनेश जी से बेटर इसको कोई नहीं लगा, क्योंकि दिनेश जी में जो इमोशनल का जो बातें हैं, जो बाप का जो किरदार है, हमने उनसे मिला के देखा तो हमें सबसे बेहतरीन वही लगे। बहुत सारे एक्टर्स, टैलेंटेड एक्टर्स हैं भोजपुरी सिनेमा में, स्टार्टिंग फ्रॉम मिस्टर कुणाल सिंह से लेकर ब्रजेश त्रिपाठी तक बहुत लीजेंड एक्टर्स हैं। निरहुआ में आपको बाप इसलिए भी नजर आया क्योंकि दिनेश आपका दोस्त है इसलिए? नहीं, दोस्त तो है ही है, चलो ये तो क्योंकि जब से वो आया तब से दोस्ती है। बट इस चीज़ में लेने का और भी एक रीज़न क्या है कि इसमें डबल रोल है, बाप और बेटा दोनों है। तो मुझे कहीं ना कहीं लगा दिनेश जी बेटे में भी परफेक्ट लगेंगे और बाप में तो वंडरफुल लगेंगे। मुझे ऐसे इस यही वजह था, उसको डबल रोल था, इसलिए दिनेश जी को लेने का फैसला किया हमने। सतीश जी, क्या ये पहली भोजपुरी फिल्म होगी जिसका निर्माण जो है प्रोड्यूस जिसे ऑडियो लाइव कर रहा है? यस, भोजपुरी में इससे पहले जॉइंट वेंचर में काफ़ी सिनेमा रहे, लेकिन इंडिपेंडेंटली ये पहली पिक्चर होगी। यस। और कोई प्रोजेक्ट्स इसके अलावा भोजपुरी में? इसके अलावा मैडम बस इसका शूटिंग शुरू होते होते 2 प्रोजेक्ट और प्लान चल रहा है, तो मे बी अभी तक उसका कंफर्मेशंस नहीं है, बट विल डू। आई हैव अ डिफरेंट क्वेश्चन। या 700 प्लस मूवीज आपके यहाँ पे एडिट हुई है भोजपुरी में? जी। या इवन इससे भी बड़ा नंबर होगा शायद? मेरे ख्याल से इससे भी कहीं ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। 700 अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है जी। लेकिन एक फिल्म आपके यहाँ पे पूरा पोस्ट प्रोडक्शन होता है, फिल्म बनती है आपके यहाँ पे पिछले बहुत सालों से, दशकों से जी, लेकिन एक भोजपुरी फिल्म बनाना है, ये डिसाइड करने में आपको इतने साल क्यों लग गए? मुझे इतना साल नहीं लगे एक्चुअली। इनफैक्ट इनिशियली मैं 2-3 बार सोचा भी था, तो लेकिन बाद में मैं अदर लैंग्वेजेस में बिजी था। बट इस बार मुझे पता नहीं, ऐसा लगा कि नहीं, भोजपुरी में भी शुरुआत करना चाहिए, क्योंकि इतने सारे सिनेमा करने के बाद मैं खुद इंस्पायर हो गया हूँ। तो मुझे लगा नहीं, कर लेना चाहिए और अभी लगातार चलता रहेगा ये, मतलब एक के बाद एक चलता रहेगा। एक शुरू होते ही उसके बाद में डेफिनेटली हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। और जहाँ तक भोजपुरी से अगर बात भी है, दूसरा भी ये है कि क्यों इंस्पायर हुआ, क्योंकि मैं इनिशियली 1989 से भोजपुरी सिनेमा से जुड़ा हूँ। पतो बिटिया से लेके हे तुलसी मैया से लेके सौसरा बड़ा पैसा वाले से लेके ये सारे पिक्चर हमने पोस्ट किया है। तो क्योंकि और दूसरे जितने भी सिंगर्स हैं, आई वॉज इन टी सीरीज ऑल्सो फॉर 21 ईयर्स एज ए साउंड रिकॉर्डिस्ट, चीफ साउंड रिकॉर्डिस्ट। आई वॉज लुकिंग एट द फिल्म पोस्ट ऑल्सो। सो इन दैट केस क्या होता है कि सबसे मिलना जुलना, वो ये भोजपुरी का कल्चर ही थोड़ा बॉडी में आ चुका था। तो हमारे बातचीत में भी कभी कभी भोजपुरी निकलता है। तो ऐसा केस में हमको भी लगा चलो ठीक है, हमें ऐसा लग रहा है कि अभी हमारा मातृभाषा भी आधा बन चुका है, तो कर लेना चाहिए और डेफिनेटली करेंगे। बीइंग ए बिजनेसमैन हम लोग इस पोस्ट में ही हैं, और तो डेफिनेटली करेंगे उसको भी। सतीश जी, आप इतने सालों से आप भोजपुरी से जुड़े हुए हैं जी, क्या बदलाव आपने देखा है भोजपुरी फिल्मों में, इंडस्ट्री में?
मैंने बदलाव तो बहुत ज़्यादा नहीं देख पाया, लेकिन ऑडियंस बहुत बढ़ गए हैं, क्योंकि आज मैं देख रहा हूँ कि सिनेमा का जो डिमांड बढ़ते जा रहा है। अभी हर आदमी कोशिश करता है कि अच्छे अच्छे सिनेमा बनाना, पारिवारिक सिनेमा बनाए, कि लोग बोलते हैं कि एक रूटीन मोनोटोनस सिनेमा चल रहा है, चेंज करने। काफ़ी लोगों ने कोशिश भी किया है, मतलब कुछ अलग तरीके से करे, लेकिन हमें नहीं पता चलता कि पब्लिक को क्या एंड में पसंद आएगा, नहीं पसंद आएगा। हम लोग अपना कोशिश करते रहेंगे अपने आप को अपलिफ्ट करने का, भोजपुरी सिनेमा को अपलिफ्ट करने का, या इसका क्लास को बढ़ाने का। ही There are two other big stars in this industry. जी, excluding Niravua. जी, I'm talking about Mr. Kesari Lal Yadav and Pawan Singh. जी, इनके साथ कोई प्लान? डेफिनेटली, ऑफ कोर्स। मैं अगर इनके बाद अगर सिनेमा का जब भी बात होगी तो केसरी जी हमारे घर के ही, और दूसरा बहुत ही क्लोज, हम लोग साथ में काम भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं। तो जब भी उनके लिए एक सब्जेक्ट बनेगा तो हम उनके साथ जाएंगे, और जल्दी होगा, ये भी जल्दी होगा, डेफिनेटली। अच्छा, आई हैव बीन टोल्ड कि दैट आप न्यू टैलेंट को, नए लोगों को मौका दे रहे हैं जी, म्यूजिक के अंदर, सिंगिंग के अंदर जी। वो कैसे हो रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा मुझे बताइए। सर, एक्चुअली हमारे पास एक ऑडियो लैब म्यूज़िक का हमारे एक डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशंस का, म्यूज़िक डिस्ट्रीब्यूशंस का कंपनी है, जिसके थ्रू हम लोग म्यूज़िक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो और हम लोग खुद का भी अपना प्रोडक्शन भी शुरू कर रहे हैं, म्यूज़िक प्रोडक्शंस वगैरह भोजपुरी में। सो वी आर इनटू द भक्ति गीत, वी आर इनटू द ऑडियो लैब म्यूज़िक, हिंदी म्यूज़िक एंड एवरीथिंग। तो भोजपुरी में वी आर जस्ट एंटरिंग इनटू इट। सो डेफिनेटली हमारे PR से सबको हमने बोल रखा है कि जितने भी न्यू टैलेंट्स हो तो दे आर ऑलवेज वेलकम, एंड विल वर्क टुगेदर, विल ग्रो टुगेदर। कैसे आप तक पहुंचे कोई? मानिए, अज्यूम कीजिए मैं एक सिंगर हूँ जी, आई एम फ्रॉम बिहार, मैं एक छोटे गांव से रहता हूँ, बट मेरा बहुत अल्टीमेट वॉइस है, मेरे को लगता है कि मैं गा सकता हूँ, सिंगर बन सकता हूँ ऑडियो लैब पे। देन हाउ टू कांटेक्ट यू, हाउ टू रीच आउट? No, we'll coming up with some digital promotion soon. So we'll plan out and that how to give the context to, and how to reach to the new singers. So it will be very easy. We are planning on that. We have the websites, Audio Lab Studios. One can get the address from there also. So in digital, we'll see that we'll promote in digital, particular UP, Bihar, or any we'll do the promotions of Audio Lab music. So people will easily come to know that. Adesh ji, शुक्रिया, थैंक यू। Thank you very much. Thank you.